हाँ जी, क्लास सेवन्थ, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम रिवीजन सेशन लेने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। रिवीजन सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। और लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, जैसा कि आपका कल एमसीक्यू है, उसके हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन बहुत सिस्टमेटिक करना है। और आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आने वाला है, उसके हिसाब से भी आपको काफ़ी अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ अपने एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट अबाउट लाइक वी टॉक अबाउट योर क्लासेस. So we have discussed about on equality, role of government in the health, how the state works, growing up boys and girls. इक्वलिटी में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, कैसे कैसे हम फंडामेंटल राइट्स के तहत इक्वल हैं। सबसे पहली चीज़, हम फंडामेंटल राइट्स के तहत इक्वल हैं, वो चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट का हेल्थ में क्या रोल होता है? पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनते हैं जिनमें बहुत लोग एडमिट होते हैं, जिनसे उतने ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाते जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट वसूली करता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। ये छोटे मोटे एक डिफरेंस हम कह सकते हैं। ये डिफरेंस जनरली होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर गाइस, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। ठीक है, उसके अलावा यदि बात की जाए तो हमने बात किया था ग्रोइंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स में यदि बात की जाए तो कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों, लाइक गर्ल्स के बीच में कभी जब डिस्क्रिमिनेशन होता है कि उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। जनरली उनको उतना इक्वल राइट्स एक हद तक नहीं दिया जाता है जितना बॉयज़ को होता है। गाँवों में अभी भी ऐसी परंपरा है विलेजेस में कि जो गर्ल्स होती हैं उनको घर से बाहर कहीं पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और हमारे 4 चैप्टर जो हैं वो परफेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन जाएगी। इसलिए फोकस कीजिएगा। चैप्टर 1 इक्वलिटी बात करता है, चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ की बात करता है, चैप्टर 3 बात करता है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो हम स्टार्ट करेंगे। चारों चैप्टर का समराइजेशन है, ये मत सोचिएगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर है, चारों चैप्टर का समराइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इक्वलिटी की बात की थी हमने ये एग्जाम्पल लिया था ये पिछली बार भी कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्लास 6 में आपने पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी के बारे में। और की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये इंक्लूड करता है लोगों का पार्टिसिपेशन और कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करता है और इक्वलिटी और जस्टिस को प्रोवाइड करता है। इक्वलिटी इज़ द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन्फ्लुएंसेस ऑल आस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। इक्वलिटी जो है की फीचर्स है डेमोक्रेसी का, जो इन्फ्लुएंस करता है सारी आस्पेक्ट फंक्शनिंग का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इक्वलिटी, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इक्वलिटी इम्पोर्टेंट क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब समझ लो लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है। ये डेमोक्रेसी की मेन विशेषता है, याद रखिएगा, इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इक्वलिटी का मतलब ही क्या होता है? इक्वलिटी में आप सभी इक्वल हो। आपको कल जैसे आपका एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू में सभी को पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी बच्चे को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा है कि भैया तुम छोटी कम्युनिटी से हो, तुम छोटे कास्ट से हो। तो दिस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट देयर बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिजर्वेशन. So that's why in our India, if we talk about the democratic government, there is a equality. We work based on equality. Okay, तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद यदि बात की जाए तो देखिए इसमें जैसे कि लिखा है डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग। तो डेमोक्रेसी ये रिजॉल्व करता है कन्फ्लिक्ट वगैरह को। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इक्वलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है वो देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ लॉज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज़ गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट In order to implement the equality that is guaranteed in constitution, government has taken 2 step। सरकार ने 2 स्टेप लिए हैं भैया इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखो लॉज कोई भी बना दो, यदि उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन 2 important स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ लॉज, फॉर्मिंग लॉज दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। भैया हर एक व्यक्ति के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम काले दिख रहे हो तो तुम बस में नहीं बैठ सकते, गाड़ी में नहीं बैठ सकते, या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नो, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ races, on the basis of caste, on the basis of creed, on the basis of religion। अब सरदार जी हो, भांगड़ा करते हो तो आपको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ये सब होता है कि आपके साथ नहीं होता ना। तो फॉर्मिंग लॉज डेट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट्स टू बी ट्रीटेड इक्वली। स्कीम्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, और ये स्कीम लाइक गारंटी देती हैं ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। उन लोगों को गारंटी देती हैं जिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पहले भी हो चुका है। तो इक्वली हमें ट्रीटमेंट मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसलिए हमको ये बात समझना है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। इसमें सीधा सीधा मतलब समझ लो, जो व्यक्ति 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है उसको वोट देने का अधिकार है। जब तुम 18 साल के हो जाओगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारा वोटर आईडी बनेगा, वोटर आईडी तुम्हारा इशू होगा, वोटर आईडी के माध्यम से तुम्हें वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। It means that all adults, those who are 18 or above citizens, have the right to vote irrespective of their social and economic background। समझ गया ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ही समझ लो, आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है कि राइट टू वोट होता है। इसका मतलब यदि आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो आप चैप्टर को समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब आप क्या समझे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। अब हम बात करेंगे मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम की बात कर रहे हैं कि मिड डे मील स्कीम जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाई गई थी, रिफर्स टू ऑल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक लंच। और तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने मिड डे मील स्टार्ट करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट दिया। तो मिड डे मील क्यों चलाई जाती, क्योंकि बच्चे स्कूल आएँ, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मिड डे मील खिलाई जाती है। भैया खाएगा तो पढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की तरह तरह की स्कीम्स चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, जिससे व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल राइट्स मिले, जिससे वो एक अच्छा कुछ कर पाए, अपने देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सके। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, ये चैप्टर, ये सारे कंबाइंड चैप्टर हैं, ये मत सोचिएगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर सारे कंबाइंड चैप्टर हैं। अब व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल वेलबींग, ये याद रखना है आपको। डू वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन हेल्थ केयर डूरिंग चाइल्ड बर्थ, वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन फॉर इंस्टेंस फैटिसाइड, हो सकता है फेस करती है। और प्राइवेट हेल्थ केयर और पब्लिक में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट हेल्थ केयर बेटर देन पब्लिक हेल्थ केयर, कभी कभी हो सकता है प्राइवेट अच्छा है लेकिन पब्लिक भी अच्छा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, हेल्थ केयर सर्विस टू पीपल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये याद रखना है। हेल्थ केयर के मामले में हमेशा याद रखना है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे रिविजन्स को कभी आप भूलना नहीं। और एमसीक्यू के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा कीजिएगा, 20 मार्क्स का होगा आपके, 10 क्वेश्चन के अराउंड आपके आएंगे, तो बेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।